दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी है और इसकी आंच सीधे आपकी जेब पर पहुंच रही है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध विराम की किसी भी संभावना को सिरे से खारिज कर दिया है, तो दूसरी तरफ तेल की बढ़ती कीमतों ने दुनिया की सांसें फुला दी हैं। ट्रंप का कहना है कि जब दुश्मन तबाह हो रहा हो तो लड़ाई रोकी नहीं जाती। आखिर क्या है ट्रंप का मिशन ईरान और क्यों रातों रात अमेरिका को रूसी और ईरानी तेल पर से प्रतिबंध हटाने पड़े, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं ऋतु अहिरवार और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। दुनिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक तरफ युद्ध की चिंगारी है तो दूसरी तरफ आपकी जेब पर पड़ता बोझ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान के साथ फिलहाल कोई सीज फायर यानी युद्ध विराम नहीं होगा। ट्रंप का कहना है कि जब आप दुश्मन को पूरी तरह तबाह कर रहे हो तब रुकने का कोई मतलब नहीं। उनका दावा है कि अमेरिका ने ईरान की नेवी और एयरफोर्स को लगभग खत्म कर दिया है, लेकिन सवाल ये है कि अगर अमेरिका जीत रहा है तो फिर उसे ईरान और रूस से तेल खरीदने की छूट क्यों देनी पड़ी? क्या दुनिया वाकई तीसरे युद्ध की कगार पर है? डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ ईरान पर ही नहीं बल्कि अपने साथी नाटो देशों पर भी पूरी तरह भड़के हुए हैं। उन्होंने नाटो देशों को कायर और कागजी शेर तक कह डाला। वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। ट्रंप चाहते हैं कि इस रास्ते को सुरक्षित रखने के लिए नाटो देश अपनी सेना भेजे, लेकिन वे पीछे हट रहे हैं। इस खींचतान का सीधा असर तेल की कीमतों पर पड़ा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 28 फरवरी को जंग शुरू होने से पहले कच्चा तेल $70 प्रति बैरल था, जो देखते ही देखते $112 के पार पहुंच गया है। इसी दबाव के कारण ट्रंप प्रशासन को अपनी जिद छोड़कर ईरानी तेल के टैंकरों को 30 दिन की विशेष छूट देनी पड़ी है, ताकि बाजार में तेल की कमी ना हो। सिर्फ ईरान ही नहीं, अमेरिका ने रूसी तेल पर से भी प्रतिबंधों में ढील दी है, जो अप्रैल 2026 तक जारी रहेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे हमें क्या फायदा होगा। दरअसल भारत अपनी जरूरत का 50% तेल और 54% गैस इसी समुद्री रास्ते से मंगाता है। अगर कीमतें $120 के पार जाती हैं तो भारत में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका के इस फैसले से मार्केट में करीब 14 करोड़ बैरल तेल आएगा, जिससे सप्लाई बढ़ेगी और भारत में तेल के दाम स्थिर रहेंगे। यानी मीडिया ईस्ट की इस आग के बीच भारतीय आम आदमी के लिए ये बेहद राहत की खबर है। ईरान और अमेरिका की ये दुश्मनी 1979 से चली आ रही है। ट्रंप ने 2018 में कड़े प्रतिबंध लगाकर ईरान की कमर तोड़ने की कोशिश की थी और अब 2026 में ये लड़ाई अपने अंतिम दौर में दिख रही है। अब देखना ये होगा कि ट्रंप का ये नो सीज फायर वाली जिद दुनिया को किस ओर ले जाती है। क्या तेल की बढ़ती सप्लाई ग्लोबल इकोनॉमी को बचा पाएगी या फिर तनाव का ये स्तर किसी बड़े वैश्विक युद्ध में बदल जाएगा? आने वाले 30 दिन पूरी दुनिया के लिए बहुत अहम होने वाले हैं, तो इस तरीके की देश और दुनिया की ऐसी सटीक खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें।